काइनेमेटिक्स के रिवीजन सीरीज के इस वीडियो में हम उस पार्टिकल के मोशन को एनालाइज करेंगे जिस पार्टिकल का एक्सेलरेशन हमेशा कांस्टेंट हो। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि अगर एक्सेलरेशन कभी किसी फंक्शन में दिया गया होता है तो वो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हो जाता है। और पिछले वीडियो में हमने 3 रिजल्ट भी निकाले थे, जिसमें से पहला है v dv by ds इक्वल टू a, दूसरा है dv by dt इक्वल टू a और तीसरा है ds by dt इक्वल टू v। जब कभी भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाता है तो हमने जो 3 रिजल्ट निकाले थे उसको इंटीग्रेट करके हमारे पास 3 और रिजल्ट आ जाते हैं, जिसमें से पहला है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, दूसरा है v इक्वल टू यू प्लस एटी और तीसरा है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। इक्वेशंस में जो s है वो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इनिशियल पोजीशन है, u इनिशियल वेलोसिटी है, v फाइनल वेलोसिटी है और a एक्सेलरेशन है। ये 3 रिजल्ट जो येलो कलर से हाईलाइटेड हैं, इसके हेल्प से आप उस पार्टिकल के मोशन को एनालाइज कर सकते हैं जिस पार्टिकल का एक्सेलरेशन ऑलवेज कांस्टेंट है। और ये 3 रिजल्ट हमें सिर्फ 1D मोशन के लिए कंसीडर करना है। 2D मोशन के लिए हम 1D मोशन कंसीडर करेंगे ताकि हमारा क्वेश्चन इजी और स्मूथली सॉल्व हो जाए। इक्वेशंस में हमें v, u, a और s को विद प्रॉपर साइन के साथ रखना है। प्रॉपर साइन कन्वेंशन जो बाय डिफॉल्ट माना जाता है वो पॉजिटिव x, पॉजिटिव y और पॉजिटिव z यानी अपवर्ड की तरफ पॉजिटिव माना जाता है और निगेटिव y, निगेटिव x और निगेटिव z की तरफ निगेटिव माना जाता है। किसी भी क्वेश्चन में आप अपना साइन कन्वेंशन यूज़ कर सकते हैं, बट अपने साइन कन्वेंशन से आप स्ट्रिक्ट रहेंगे जब तक आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। अगर हम मोशन अंडर ग्रेविटी की बात करें जहाँ एक्सेलरेशन इक्वल टू g होता है, इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और डायरेक्शन निगेटिव z के अलॉन्ग होता है। ये भी एक ऐसा केस है जहाँ पे एक्सेलरेशन ऑलवेज कांस्टेंट है। तो जो भी हमने 3 फार्मूले निकाले थे और हाईलाइट किए थे येलो कलर से, उन सारे फार्मूलों को मोशन अंडर ग्रेविटी के सारे क्वेश्चनों में लगा सकते हैं। तो कोई पार्टिकल अगर ग्राउंड से h दूरी तक फेंका जाता है ऊपर, तो उसका डिस्प्लेसमेंट प्लस h होगा, और अगर कोई पार्टिकल h डिस्टेंस से ग्राउंड की तरफ फेंका जाता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट माइनस h होगा, क्योंकि साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग हम पॉजिटिव z डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हैं। चलो एक इलस्ट्रेशन कर लेते हैं। इस इलस्ट्रेशन के हेल्प से मैं आपको एक कंसेप्ट सिखाऊंगा। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक पार्टिकल जो इनिशियली ओरिजिन पे है और वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है, जिसकी एक्सेलरेशन जो है वो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड है। दोनों पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ही है। तो हमें ये बताना है कि डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकेंड क्या होगा। डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड जो होता है Sn डैश, वो Sn माइनस 1 होता है। मतलब थर्ड सेकंड में अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो हम डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकंड निकालेंगे और डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकंड निकालेंगे और दोनों को आपस में सबट्रैक्ट कर देंगे। हमारे क्वेश्चन में S3 निकालने के लिए हमें टाइम t इक्वल टू 3 रखना होगा ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर फॉर्मूले में, जिसमें S3 वेग की वैल्यू आ जाती है 24, और S2 के लिए t इक्वल टू 2 रखना है ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर फॉर्मूले में, जिसमें S2 की वैल्यू 12 आ जाती है। तो S-3 मतलब डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकंड जो होगा वो S3 माइनस S2 होगा, जिसका वैल्यू आ जाएगी 12। तो हमारे क्वेश्चन में जो पूछा गया था कि डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकंड, उसका आंसर आ गया है 12। कंसेप्ट्स को और अच्छे से समझने के लिए चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। एक पार्टिकल है जो t इक्वल टू 0 पे 3,4 पे है और माइनस p के अलॉन्ग मूव कर रहा है विद इनिशियल वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड, और उसके पास एक्सेलरेशन है पॉजिटिव p के अलॉन्ग, जिसकी वैल्यू है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमें डिस्टेंस निकालना है पार्टिकल का ओरिजिन से एट t इक्वल टू 3। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम अपना साइन कन्वेंशन मानेंगे, जिसमें मैंने ये मान लिया कि पॉजिटिव डायरेक्शन उस डायरेक्शन में मानेंगे जिस तरफ पॉजिटिव p है। तो पॉजिटिव p के अलॉन्ग जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसको ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर लिखेंगे, जिसमें इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों अलॉन्ग p के होने चाहिए। तो हमें अलॉन्ग p दिया भी गया है, तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो -3t, माइनस इसलिए क्योंकि वेलोसिटी जो है वो निगेटिव p में है, और एक्सेलरेशन पॉजिटिव रखेंगे क्योंकि एक्सेलरेशन पॉजिटिव p में है। तो s इक्वल टू -3t प्लस हाफ इंटू एटी स्क्वायर हो जाएगा, जहाँ पे a की वैल्यू 4 है। तो डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग p आ जाएगा वो -3 इंटू 3 प्लस हाफ इंटू 4 इंटू 9 आ जाएगा, जिसकी वैल्यू आ जाती है 9। तो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 3,4 जो होगा वो 9 मीटर आ गया। हमें क्वेश्चन में ओरिजिन से पूछा जा रहा है, तो 3,4 का ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है 5 मीटर, और हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना आया 9 मीटर। दोनों को जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा 14 मीटर। मतलब t इक्वल टू 3 सेकेंड में ओरिजिन से पार्टिकल का डिस्टेंस जो होगा वो 14 मीटर होगा।